एहतशाम साहब, आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए फ़िज़ा, इसमें तो दो राय नहीं है। जब से केस शुरू हुआ है लोगों को पता था कि जी इट हैड टू हैपन, ये एक दिन आएगा और फिर ये भी बात इस्टेब्लिश, जिस तरह रोकड़ी साहब कर रहे हैं, इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है कि बहुत ज़बरदस्त कनाइमंस थी दोनों की, यानी पीटीआई की भी इनकी भी। लेकिन ना दोनों ने अपनी, जिसको कहते हैं, क्रीज से बाहर निकल के इतना खेलें कि मुल्क को नुकसान पहुँचता है तो भले पहुँचे, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी इसकी। अभी देखें, सीधी सी बात है, जिस अंदाज से फ़िज़ा फ़ौज का अपना एहतसाब का निज़ाम है, अपने लोगों को नहीं छोड़ते। आपने माजी में देखा, बड़े बड़े जनरल, ब्रिगेडियर, वो जब भी उन्होंने देखा कि उन्होंने मुदाखलत की है, गलत काम किया है, तो उनको एहतसाब उनका हुआ, कुछ जेलों में गए, जिनको नौकरियों से फारिग किया गया। ये हमारे सिविल में ही होता है कि सब कुछ करने के बावजूद यू कैन गेट अवे विद इट, आपको अदालतें भी सपोर्ट कर देती हैं, बाकी लोग। अब सवाल है इनके मामले में गलती कहाँ हुई। देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह भी आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, डॉट को कनेक्ट करें। जिस वक्त इनको वहाँ से DGISI के तौर पे फैज़ हमीद को उठाया गया, इनको पेशावर भेजा गया, आपने देखा पेशावर जाके उस वक्त लोकल गवर्नमेंट के दूसरे मरहले के इलेक्शन हो रहे थे। रोकड़ी साहब, इन्होंने भरपूर मुदाखलत की वहाँ पे, अपने बंदे लाने के लिए। उन्होंने कहा ये बंदा होगा। वहाँ जब पकड़े गए, उसके बाद उनको फिर वहाँ से हटा के बहावलपुर भेजा गया कोर्ट कमांडर के तौर पे। वहाँ जाके भी आराम से नहीं बैठे, वहाँ पे भी पूरी की पूरी मुदाखलत, जिसको कहते हैं, PTI को सपोर्ट करते रहे, बानी को सपोर्ट करते। वो भूल गए कि भी देखें ये इस तरह नहीं होगा। उनका एक ख्याल था कि जी शायद इमरान खान मेरे बगैर चल नहीं सकता। इनको लगता था कि शायद पूरी फ़ौज में यही बंदा है। आपने देखा, वो 20 नवंबर की बात आती है, जब उनको तब्दील करने की बात हुई थी, जाके बेगम ने झगड़ा किया, तो मेरे हिसाब किताब में तो आता ही नहीं है। आपने क्यों माना कि इनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ये तो दिसंबर के बाद होनी चाहिए थी। तो देखें, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जिस अंदाज से सारी चीज़ें सामने आई हैं और बहुत सारे सबूत भी सामने आ गए हैं। एक बात तो फ़िज़ा आपको भी पता होगी ना कि इन्होंने, जो हमारी इत्तलात हैं डेफिनेटली सब तक पहुंच गई होंगी, कि इन्होंने जो वहाँ पे जितनी हेयरिंग हुई है उसमें इन्होंने कहा, अपने सारी बातें मानी और यहाँ तक कहा कि जी मुझे वादा माफ़ गवाह बना लें। उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, आप तो प्राइम सस्पेक्ट हैं या प्राइम जुर्म करने वाले हैं, आपको तो हम किस तरह छोड़ेंगे। आप अगर समझते हैं कि जी हमने सारा जाल इसलिए बिछाया कि बानी PTI को फंसाना, ऐसा नहीं है। मिलिट्री एक्ट के तहत, सीक्रेट एक्ट के तहत जो आपने गलत काम किए हैं वो तो अनर्थ होंगे, पूरी तहकीकात होगी। उसके बाद फिर आपके पास राइट ऑफ अपील भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे मेरा ख्याल है जब से हियरिंग शुरू हो रही थी, बड़े लोग कह रहे थे कि जी जल्दी से काम क्यों नहीं हो रहा, तेज़ी से क्यों नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर है उनका मैकेनिज़्म है, उन्होंने वॉल्व किया, गवाह लिए, सारे लिए, और अभी तो बहुत सारे लोग भी सुना इसमें आएंगे जो गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और जो अपना फ़ौज के अंदर भी हैं, उनके भी नाम आएंगे जिन्होंने ये काम किया। अब मुझे बताएं ना, इस हद तक कौन जाता है कि आपको ये बता दिया गया है कि जी 2027 के बाद भी ये बंदा फैज़ हमीद होगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनता रहूँगा, और फैज़ हमीद को ये था कि ये बैठा हो तो मैं 6 बंदों को बाईपास करके मैं आर्मी चीफ बन जाऊँगा। तो देखिए, इस तरह चीज़ें तय नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में फ़िज़ा, आपने कभी सोचा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए आप एक बंदा जो अपोजिशन में चला गया जलसा जुलूस लेके आ जाए कि मैंने तैनाती नहीं होने देनी। आप इस हद तक पर्सनल हो गए आप। और फिर आप भूल गए, DG जब वो थे, ISI थे और फिर MI थे, उन्होंने आपको बताया कि भाई आपके घर में क्या हो रहा है। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था जब उन्होंने जाकर बताया कि भी आपके घर में आपके साबिक मियाँ बच्चे लूट मार कर रहे हैं, और आप उस बात पे पर्सनल होकर आप उनको नुकसान पहुंचाने पर आ गए। देखिए ना, इस बात पे तो क्या आप उनको पोजीशन से हटा रहे थे? देखें, और आज देखें वही एक बड़ी पोजीशन पर हैं। देखिए, बात यह है फ़िज़ा कि आज बाजवा साहब भी प्राइवेटली बात मानते हैं कि मुझसे गलती हुई। अब देखें, इनको 5 आर्मी चीफ ने टेस्ट किया था, सब ने इनको कहा कि ये सियासत के लायक नहीं है। मुशर्रफ ने मना किया इनको, उसके बाद जनरल कियानी ने तो 5 मिनट के बाद उठा दिया था कि नहीं, इस काबिल नहीं है कि इसको सियासत में लाया जाए। राहिल शरीफ, जिसको कहते हैं बहुत ज़हीन आदमी नहीं थे, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। वैसे मुशर्रफ साहब ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया। जी मुशर्रफ साहब ने भी रिजेक्ट किया था। उसके बाद फिर ये क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने रिजेक्ट किया, और फिर जब उनसे सवालात बाद में हुआ, उनके यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।